तो जादूगर हो। आपने वादा करना पड़ेगा जी, ये पक्का इस पंचायत में वादा करना पड़ेगा जिस धर्मशाला पे आप आए हो कि मैं पब्लिक के काम के लिए, किसी जायज काम के लिए आधी रात को खड़ा पाऊंगा। इसलिए ये आपको पब्लिक आधी रात को नहीं, आपके वोटर सपोर्टर हर तरह का सपोर्ट ये पब्लिक और ये नमस्कार, मैं अजय। सबका दूर तेज दिखाने की जरूरत मेरी है कि कौन सा नेता किसके लिए कितने वादे कर रहा और क्या क्या बातें करने का काम कर रहा, क्योंकि वो माहौल है, यानी यो माहौल तो ब्याह का माहौल है कि ब्याह में मंडा है तो ब्याह की गीत अच्छे लग जाया करे, सारे गीत चाल बढ़ाया करे। जो चुनाव का माहौल है इसमें सारे गीत चाल बढ़ाया नेताओं के, अच्छी बुरी बुंडी सुच्ची सारी सीधी चाल बढ़ाया। लेकिन यह है कि इनका एम है, इन लोगों का एम है कि हमें इस शहर को, इस हल्के को बचाना है। इसलिए ये जो सीपीएम के अंडर में टिकट आई और कांग्रेस प्लस गठबंधन की टिकट थी और इसमें भूमिका निभाएंगे ओम प्रकाश कामरेड जी। तो 26 तारीख और समय के बाद सही मिल गए 10:30 हो गए। यानी यह है कि एक जन सैलाब है कामरेड साहब के साथ भी है, वो एक कछुए वाली खरगोश वाली लड़ाई है। कामरेड साहब की लड़ाई जो है कछुए वाले दौड़ चल रहे हैं और कई नेता खरगोश वाले चल रहे हैं, लेकिन कामरेड साहब आपकी जो कछुए लड़ाई है दौड़ है या कितने रंग जरूर लेके आओगे। नमस्ते। नमस्ते जी, आपके अजय भाई जीएनसी को और दर्शकों को का स्वागत है और धन्यवाद करते हैं। तो कामरेड साहब 10:30 बज गए और इसी बगल में खड़े हैं आप, तो आज खट्टी समाज ने आप समर्थन करने का काम किया, क्या माहौल बन रहा, किस प्रकार का है और क्या बताने का काम करेंगे? अजय भाई, जो भिवानी की जनता का 36 बिरादरी के भाई बहनों का जो प्यार मिल रहा है, ये मैं बहुत भाग्यशाली और मेरे ऊपर बोझ बढ़ रहा है जिम्मेवारियों की, और मैं भाइयों से आशीर्वाद ले रहा हूं कि जो हमारे भाइयों की समस्या बहनों की है ना, मुझे प्रकृति और भाई इतनी ताकत दें कि मैं ये सब काम इनके कर सकूं। आज आपके नेता मेरे को मिल गए कलंगा में, आज मैंने उनसे पूछना काम किया दो नेताओं से कि आज आपकी भूमिका भिवानी के अंदर होनी चाहिए या कलंगा के अंदर होनी चाहिए। तो वो सवाल कल आपने तो जवाब दिया था, उन नेता से जवाब लेके आऊंगा, वीडियो पक्के देखने का काम करना। लेकिन ये कामरेड साहब, आज जिस प्रकार से आज ये व्यक्तित्व लगेंगे आपके साथ में, तो लगता नहीं कि आपकी जीत भी आसान होगी और आपकी जीत को कहीं और मंजिल मिल पाएगी और उस जीत से इस शहर का विकास हो पाएगा। मान साहब, कामरेड साहब देखो अजय भाई, कांग्रेस के भाई हमारी बहुत मदद कर रहे हैं और ये चुनाव में वास्तव में वो लड़ रहे हैं। मेरा जो समीर खटीक भाई, छोटा भाई, संजय कौशिक भाई, ईश्वर मान और अभी सुरेश कौशिक चलेगा, सुनील वर्मा नंबरदार, तकदीर ग्रेवाल, कमल प्रधान, ये जितने भी साथी हैं ना, बड़ी ताकत लगा रही और हमारी जनता साथ है। ठीक है, वो नरवाल भी हमारा कांग्रेसी उम्मीदवार है, उसको भी जिताना जरूरी है। भिवानी की जनता से तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, हमारे सब लोगों को, वो उसको ताकत लगाना जरूरी है। यहाँ भी ताकत लग रही है हमारी। अजय भाई, कांग्रेस की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी और मिलजुल करके हम सब लोगों के काम करवाएंगे, काम पर हमारा ध्यान होगा। मेहमान साहब, लोग बहम पड़े बैठे हैं, कामरेड का वोट तो को नहीं आवे, वो करके नहीं लगा, बताना काम करो। भिवानी शहर और बाकी और भी 4 हल्के मतलब मन बना चुके हैं, इनको को पकड़ेगा ना, जब भी छुटा देंगे ना भाई कामरेड के गेरुमा, मतलब छक रहे हैं। आपने देखा को नहीं, आदमी एक दिन पूरा दिन बैठ जाओ और मतलब उसको तकलीफ हो जाए ना एक दिन में, और 2-2 महीने आपने बेरा ना भी मार कर लेता कामरेड साहब भी हैं, 2-2 महीने देख बोल रहे शर्म को नहीं आई देख, लेकिन ये उसका बदला ई बहन पब्लिक ले की बात करते हैं। ए माल तुम माल साहब कहते थाले होगा था, कहते मेरी छतरी नीचा से कमला, अब आपके पैदल तैयार रहो। हां तैयार भाई के लिए तो मैं इलेक्शन भी कौन लड़या, तुझे तो वाला इलेक्शन लड़ ले मना, फिर हमारी कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। हाँ, आप ही तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। आपने बेरा तने बेरा और कामराज साहब ने बेरा। तो मान साहब, आज आप की एक भूमिका है, परिवार की भूमिका है, आपकी व्यक्तित्व की भूमिका है। 26 तारीख है, 10:30 बज चुके, तो आज तक का क्या निचोड़ आपने निकाला चुनाव का और क्या माहौल बता? हम जीत रहे हैं बिल्कुल, और तुषार माली सीट भी कट्टा उठ रहा है, तुषार माली का भी। हाँ, नीरू चौधरी मतलब। अच्छा हाँ, चलो जी। तो अब आऊंगा सबके पास कामरेड साहब, क्योंकि सुनील नंबरदार है, पहले ये भाजपा के अंदर से सांसद साहब के साथ बड़े करीबी थे, ये गंडा का जूस पियोन है तो भी सेल्फी गिर दिया थे। आज मैं सांसद साहब के गंडे के साथ जूस पी रहा हूँ। हाँ, आज ये गंडा की तो और जूस पीने लग रहे हैं, तो बुद्ध काम नहीं तो करूंगा कि नंबरदार साहब
कि ये माहौल बना। अच्छा, मैंने एक बंदा मिल गया उड्डा पाले के अंदर, तो उसने मेरे को बताने काम किया कि सुनील नंबरदार आया है तो वो ऐसा व्यक्ति है कि वो हार मत चाहे को नहीं, ये रियलिटी है। वो व्यक्ति ने मेरे को कहा था कभी वीडियो में। देखिए, हम तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ हैं। वो हमारा दुर्भाग्य था, आज हम हिंदुस्तान की सबसे झूठी पार्टी में थे, आज हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और मैं धन्यवाद यो करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी का और CPI-M का कि हमारे भिवानी विधानसभा ये क्षेत्र से 36 बिरादरी के नेता, जो धरातल के नेता हैं, जो काम करने वाले हैं, कामरेड ओम प्रकाश जी को जो टिकट दी है, मैं दावे के साथ यो कह सकता हूँ 36 बिरादरी इनको वोट देगी और भारी बहुमत से विजयी होंगे। अच्छा, आप तो हार में जाओगे को नहीं यार। नहीं तो हमने तो लोग क्या है? नहीं साथ देंगे। आप तो हार में जाओगे को हमारी पूरी नंबरदार एसोसिएशन, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, हमने फैसला लिया था आज से 4 महीने पहले कि हमने कांग्रेस को जो समर्थन किया। मैं यूनियन के जो साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी का मैं जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। और कामरेड जी भारी बहुमत से विजयी होंगे, ऐसा उम्मीदवार आज तक भिवानी को नहीं मिला। तो भैया एक व्यक्ति और मिला, अब इसने क्या गिरा, उसने बड़ा कर ले लिया ऑफिस और उसने रुपया गाड़ दिया 1.5 पक्का। भाई भगवान जानो किस लिए गाड़ा था, लेकिन ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इसी से भगत मिलेंगे। तो अपना राव कौन गा। नमस्ते। नमस्ते अजय भाई, बहुत बढ़िया। ऑफिस की तो ये है कि कांग्रेस का मैं एक सिपाही हूँ छोटा सा, और उसके लिए मैंने मजबूत सिपाही तो बड़ा सिपाही हो रहा है तो छोटा सिपाही हूँ कांग्रेस का अजय भाई। और सेवा करने के लिए मैंने ऑफिस बनाया था, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। हमारे साझा उम्मीदवार जो कामरेड जी कैंडिडेट बने हैं, उनके लिए भी मैं एक्चुअली जनरल सेक्रेटरी हूँ, आपको पता है कांग्रेस के SC डिपार्टमेंट का। तो मेरी कई जगह ड्यूटी लगाई गई थी, अध्यक्ष जी ने लगा रखी थी। तो थोड़ा सा मैं कल वो मेरे को भी जिक्र सुना कि भाई समीर कहीं और है, मेरा भी जिक्र आया वहाँ की, जो भी आपने चर्चा की। तो ऐसा कुछ नहीं है, कामरेड जी के तन मन धन से मैं साथ हूँ। वो ऑफिस भी कामरेड जी का है, मेरी चर्चा नहीं हो पाई, आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। ऑफिस मेरा कामरेड जी, आपने शायद देखा है, वो ऑफिस भी कामरेड जी का ही है। और मैं आज से, आप पीछे नहीं थे, मैंने ये भी बोला है कि डोर टू डोर पूरे भिवानी के अंदर, खटीक समाज के अंदर 100% तो बोलते हैं लोग, झूठी बात हो जाती है। 90% वोट खटीक समाज का प्रधान के नाते वो दिलाऊंगा। 36 बिरादरियां, आप मेरे को 20 साल से जानते हो कि मेरा संगठन और मेरा भाईचारा 36 बिरादरी में कितना है। एक वोट कामरेड जी के, ज्यादा से ज्यादा, ये पूरा मेरा परिवार है। आप तो अच्छी तरह जानते हो और सब तकरीबन जानते हैं, सुरेश भाई भी जानते हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कामरेड जी को विजय बनाना, ज्यादा से ज्यादा मत दिलवाना, और इस निशान पे दाते रहो थोड़ा। क्योंकि क्या है कि हम कांग्रेस के नाते कई बार क्या होता है, समीर बोल रहा है तो हाथ के निशान पे, हाथ का निशान नहीं है, हमारा साझा उम्मीदवार है कामरेड जी, उनका निशान ये है CPM का। इस पे वोट डालना है। मैं दोबारा आपके माध्यम से अपील करूंगा, इनसे ईमानदार, कामरेड जी से ईमानदार भिवानी के अंदर, आप यही बात मैं कहना, जो तीन बार विधायक जो बने हैं वो सो रहे हैं, ये जगा रहे हैं, काफी वर्षों से लोगों को जगा रहे हैं, पब्लिक को जगा रहे हैं, गरीब आदमी को मदद कर रहे हैं। इससे अच्छा नेता, मैं खुद भी घूम रहा हूँ, पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, इनसे ईमानदार पूरे प्रदेश में चर्चा है कामरेड साहब की, पूरे प्रदेश में चर्चा। कल भी मैं अध्यक्ष जी के साथ था होटल में, वहां भी चर्चा है। आपके वहाँ भिवानी के अंदर कामरेड जी है, मान लीजिए उनसे ईमानदार ही कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे उसमें। शोभ आ गया आपकी बहन का, इसा कैंडिडेट बट्टा आ गया, ये बना के लिया, जिता दोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो जयराम जी है भैया, नमस्कार। जिताएंगे। आपका भी एक अहम भूमिका रहती है समाज के अंदर भी, अहम भूमिका आपकी, अहम भूमिका समाज के अंदर भी है और अपने पार के अंदर भी है। तो क्या मानते हैं अब समाज में सुरेश प्रजापति क्या भूमिका निभाएगा, काम करेगा और क्या भूमिका निभाएगा? देखो अजय भाई, टिकट के हम भी दावेदार थे और कांग्रेस पार्टी के 34 दावेदार थे, और कामरेड साहब का और हमारा चोलीदा मन का साथ रहा, क्योंकि सामाजिक काम ये करते थे, सामाजिक काम हम करते थे। हमारे मुद्दे SC-BC के होते थे, कामरेड साहब के तमाम मुद्दे होते थे। तो जैसे हमारा राहुल लडवाल का मुद्दा था, उसमें भी साथ रहे हम। चौखानी स्टेट का था, उसमें भी साथ रहे। विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ, उसके भी अंदर हम साथ रहे। आशा वर्कर का, क्लर्क का, जो भी धरने प्रदर्शन होते थे लगभग हमारा साथ रहता था। तो ठीक है, अभी हमारा गठबंधन था CPI-M के साथ, और आला कमान ने जो फैसला किया, और हमें जिस दिन ये सुबह पता चला भाई CPI-M की टिकट गई तो शुरू में तो ये लगा भी फेक न्यूज है। उसके बाद में पता चला कामरेड ओम प्रकाश जी को मिल गई। तो मैं ये कहता हूँ इतनी खुशी हुई, क्योंकि एक घी शक्कर जैसा काम हो गया।
क्योंकि हम तो साथ काम करते ही थे, हमें चेहरा पहचानने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई साहब मेरे को जानते, मैं भाई साहब को जानता हूँ और साथ काम किया है। और रही समाज की बात, आपने बात कही भाई, आपने एक वीडियो भी देखी होगी, 15-20 आदमी हमारे श्री घनश्याम जी को मालाएं पहनाई है। श्री भाई हमारे माननीय विधायक जी, देखो 15 साल से तो माननीय तो है ही हमारे, ठीक है भाई, वो सो रहे हैं वो एक अलग बात है, शरीर काम नहीं कर रहा है एक अलग बात है। थाना किधर जगह है कोनी भाई? देखो ना, आपने भाई साहब 3-4 साल पहले थाने का आप मिले थे और आपने घनश्याम जी के साथ थे आप, और आपने मेरे को रोका, ये कांग्रेस के प्रधान आगे, आपने क्या सवाल किया था? सुरेश भाई, घनश्याम जी लोगों की समस्याएं सुन रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैंने छोटे भाई को एक ही जवाब दिया था, कभी तो ये भी जागे कहा था ना उनके सामने। देखो हम तो ये चाह रहे हैं मालिक करे, पब्लिक उनको सुलाए रखे। हाँ देखो अब उनका टाइम है सोने का भाई साहब। और एक तरफ हमारे कामरेड ओम प्रकाश जी हैं, अभी जहाँ भी प्रोग्राम जाते भाग के चढ़ते हैं अंदर। तो आज मेरा भी खुद का, मेरे समाज का प्रोग्राम था, और आप वीडियो देखना भाई, हमारे पूरे प्रजापति समाज ने बहुत भारी समर्थन दिया इन लोगों को। कामरेड के मिल गया, थोड़ा मिल गया तो हाँ बिल्कुल। मैं अपने आप को भाई 56.5 साल का, मैं फुटबॉल खेल के अपने आप को मेंटेन करके मैं लड़का मानता हूँ, तो ये मेरे से भी यंग मानता हूँ। आपकी बड़ी भूमिका देखी मैंने किसान आंदोलन के अंदर, कि ये वो व्यक्तित्व है जी, इन्होंने करीबन पूरा साल कितना टोल पे दवाइयाँ फ्री की, किसानों की ऐसे सेवा की जैसे कोई माँ बच्चे सेवा कराया करे। तो नमन तो भाई साहब आपको भी है। तो अब की बार क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में, किस तरह से है? क्योंकि आपकी बड़ी भूमिका है, आप बीते चलते तो सामने थे, तो अब क्या भूमिका निभाएंगे? मैं भी तो सामने दावेदार था, और वहाँ कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया चौधरी को। हमने किसान और मजदूर, कर्मचारी, बैकवर्ड भाइयों के लिए, ऐसी भाई के लिए हमने कुर्बान कर दी। और जैसे मैं पता लगा कि कामरेड ओम प्रकाश जी को टिकट मिली है, सच्चाई बताता हूँ, मेरे को तुरंत है ना ये हो गया कि भाई ठीक है, एक ऐसे आदमी को मिल गई जो किसान का प्रतिनिधि भी कर सकता है, बैकवर्ड का प्रतिनिधि कर सकता है, ऐसी भाई का प्रतिनिधि कर सकता है, और खिलाड़ियों का प्रतिनिधि कर, महिलाओं का भी प्रतिनिधि। भाई सच्चाई बताता हूँ, उस दिन से आज का दिन है, हम सब भाइयों ने जितने आपके सामने जिनके आपने इंटरव्यू लिए, पैर में जूती नहीं गाली, रात के 2-2 बजे तक सोते नहीं। एक ही टारगेट है कि भिवानी में पूरे हरियाणा को एक चीज दिखाना है, पूरे हिंदुस्तान को एक चीज दिखाना है कि गरीब आदमी भी जीत सकता है। बस 10 दिन है, अगर सो जाओ तो 5 साल सोना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैंने यही कह रहा हूँ कि गरीब आदमी जीतेगा, अमीर हारेगा, और जो निष्क्रिय है उसका खात्मा होगा, सक्रिय आदमी आगे आएंगे। तो अब जो किसान आंदोलन की भूमिका वो निभा रहे थे, तो वो संगठन भी आएंगे, वो व्यक्तित्व भी आएंगे, क्योंकि मैंने आपको देखा था वहां से चप्पल की जोड़ी गायब होनी हुई थी 1 साल तक लगातार कंटिन्यू कितना रोड पे। तो मान सकता हूँ कि वो व्यक्तित्व अब भी आपके साथ में लगने का काम होगा। 100% है अजय भाई। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा। अब बीजेपी अफवाह फैलाएगी, सारी बात करेगी, जाति की भी कर सकती, धर्म की भी कर सकती है, और झूठी बात भी, जितनी भी बात कर सकती है। लेकिन मैं जनता से एक अपील करता हूँ, साथियों, जागने का मौका है, अफवाह में आने का मौका नहीं है। ये 5 साल नहीं है, ये 5 साल जो आने वाला है, भिवानी की न्यारी तस्वीर होगी। मैं एक बात तो जरूर कहूँगा कि पहले तो एमएलए एमपी के घर जाना पड़ता था, अब एमएलए आपके घर पे आएगा। एमएलए आएगा, एमपी तो शायद ना आए, लेकिन एमएलए घर पे जरूर आएगा, समस्या का समाधान करेगा। जो आप उमराव से है संजय भाई, आपकी एक अहम भूमिका रहती है, चाहे समाज की हो, और संजय कौशिक बड़ा नाम है, तो क्या मानते हैं समाज किस तरह से भूमिका निभाएगा, उमराव का क्या भूमिका निभाएगा? और जिस प्रकार से आज आपके समाज के पर्दे तीर्थार्थी भी हैं समाज से, तो कहाँ पे दिखते हैं? भाई समाज हमारा नहीं, 36 बिरादरी का वोट ओम प्रकाश जी को मिल रहा है। आज आपने देखा यहाँ खटीक का था, पीछे हनुमान रानी में सैनियों ने जाना, पीछे सुरेश प्रजापति का था, प्रजापति समाज ने, मतलब 36 बिरादरी ओम प्रकाश कामरेड जी को वोट दे रही है। इस बार सौभाग्य है भिवानी विधानसभा का। और मैं मतदाताओं से भी कहना चाहता हूँ कि जाति पाति से बाहर निकलो, ये धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे और जाने की चेष्टा करेंगे। पूरे भिवानी के मतदाताओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, एक एक वोट ओम प्रकाश कामरेड जी को दें। और भिवानी का सौभाग्य है, ऐसा ईमानदार संघर्षशील आदमी इस भिवानी विधानसभा को मिला है। इनको जिताकर विधानसभा में भेजें। आप सबके मुद्दे उठाएंगे, मुद्दे की बात करेंगे, ये धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, ये आपको रोजगार की बात करेंगे, ये आपको काम धंधे की बात, गरीबों की बात करेंगे, सबके हक की लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा में खड़े होकर। 5 मिनट वो आज सिगरेट पीवर सो है, सारी बात है।
तो आज जो देखो कि दोबारा इस धरती पे एक पावन ऐसा समय आया है, एक बहुत ही अच्छे जो है ना राजनेता आए हैं और जो समाज की सेवा करेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जो हम 15 साल से झेल रहे हैं, एक वो राजनीतिक सिस्टम है, उसके अंदर उनके अंदर कोई भी मतलब है ना सेवा भाव नहीं है। आप देखो रजिस्ट्री के बारे में एक पत्रकार ने उनसे एक बाइट ली थी, वो भाज के निकल गई। अभी ये देखो कि जहाँ सबसे ज्यादा जहाँ जो अरे आप कैसे तो शहर का आम आदमी जागरूक हो गया और अपने विकास के लिए वोट देगा। हाँ बिल्कुल। ये भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले नेता सो रहे थे ना, हमारे नेताजी आए हैं, हम उनको खुशी से वोट देंगे और जिताएंगे बढ़िया मौके से। भाई वो सोए ना दोबारा आके ना, उनकी तरह मतलब वो काम ना करें, अच्छा काम करें पब्लिक के लिए। आप और नेता के ये हम तो जादूगर हो। आपने वादा करना पड़ेगा जी, ये पक्का इस पंचायत में वादा करना पड़ेगा जिस धर्मशाला पे आप आए हो, कि मैं पब्लिक के काम के लिए, किसी जायज काम के लिए आधी रात को खड़ा पाऊंगा। इसलिए ये आपको पब्लिक आधी रात को नहीं, आपके वोटर सपोर्टर हर तरह का सपोर्ट ये पब्लिक और ये खड़ी जान रहते हैं हाजिर आधी है। रात को, हाजिर ये खड़े है जी। रहते हैं। तो पिछले कमल साहब वर्षों से क्या आपके है? व्यक्ति थोड़ा बहुत जादूगर हो। आपने तो माहौल संभाल दिया चुनाव का। अचानक से आप आज सट्टा बाजार भी चल रहा हो, उसमें भी चर्चा में आ गए। अचानक से आप व्यक्ति के विचारों में भी आगे, अचानक से आप एक की सोशल मीडिया में भी आगे, यानी अचानक कामरेड एक एक कदम बढ़ा रहा और वो जीत की तरफ जा रहा। क्या मानते हैं, जादूगर बन गया? तो ऐसा है जी, कोई जादूगर नहीं है, ना कोई जादू है। जनता के बीच में रहे हैं और जनता को ये पता लग गया कि भाई इस भाई को एक बार मौका देना चाहिए, इसलिए सारे भाई एक बार मौका देंगे। और फिर भाई हम, ये भाई अभी कह रहा था ना, अभी धर्मशाला में यह प्रतिज्ञा करके आए कि ये जो नागरिक सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, रोजगार है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें हम पूरी करेंगे। ये प्रतिज्ञा धर्मशाला में करके आए। जो मान सम्मान की पगड़ी पहनाई हमारे भाइयों ने, हमेशा उसको ऊंचा रखेंगे। ये प्रतिज्ञा। ये माहौल और यो खट्टी समाज धर्मशाला के आसपास का एरिया, तो जेएनसी से अजनक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।